तो पुण्यात्माओं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आगे सुनाते हैं, गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे गुरु की, इनकम्प्लीट से कोई लाभ नहीं होता। मोबाइल का एक नंबर भी फोन का कम हो जाए तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, यानी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा है, यानी गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा आपकी है, परमात्मा आपका जो निरीक्षण करता रहता है कि ऐसी ही मेरे साथ व्यवहार करेगा ये। तो गुरु के कहते हैं, गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा हुई, और वह के हृदय में रहूं समोई। रो रो के कथा सुना रहा है कि हम कितने दुखी थे। ये दुख तो आपके एक फ्री में निवारण होंगे जो आपको भारी पड़ रहे थे, और जो मूल कष्ट आपका जन्म और मृत्यु का असंग जन्म हो गए यहाँ भटकते हैं, वो दुख दूर होगा इस दास के परमात्मा के इस ज्ञान से और इस समाधान से। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम। राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। आज प्रसंग चल रहा है कि मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही। सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फेर मिलन की नाही। तो परमात्मा अपनी महिमा को अपने ऊपर ही चित्रार्थ करके सुनाते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम। राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। तो उसके लिए कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपना आत्माओं, परमात्मा कहते, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए। कहे कबीर गुरु रूठ गए, तो हर नहीं होत सहाय। अब जैसे किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त है, और चाहे वो भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आम व्यक्ति ये कहा करता है कि इसका भगवान राज्य है, इसका परमात्मा इस पर प्रसन्न है। और जिनके ऊपर दुख पे दुख आ रहे होते हैं, तो वो अपने आप ही कहा करता है कि हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो चुका है, हमारा भगवान रुष्ट है, इसलिए हमें दुख हो रहे। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए, तो हर ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब जैसे उदाहरणार्थ कोई जंगल में खेतों में मजदूरी कर रहा है या कार्य कोई कर रहा है, एक मटका पानी का भर के रख लिया। जब तक वो जल उपलब्ध है उस घड़े में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं।
जो कहीं से उठा भर के लाया है। और जब वो जल समाप्त हो जाता है तो वो असुविधा हुई, उसको प्यासा मर रहा है, तो उसका क्या तरीका है कि फिर से जाइए उस हैंडपंप या कुएं पर और फिर से वो जल प्राप्त कीजिए, और फिर सुविधा होगी, फिर जान बची। इसी प्रकार जब तक आपके पूर्व जन्म का संचित पुण्यों का घड़ा भरा है, आपका राम राज्य है, आपका भगवान प्रसन्न है, आपको कोई आपत्ति नहीं है, और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो गए तो समझो आपका राम रुष्ट गया, रुष्ट हो गया। अब पुण्य क्षीण हुए तो दुख हुए, दुख हुए तो राम रुष्ट गया, रुष्ट हुआ। तो क्या बताते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आपके पुण्य समाप्त हुए, जैसे जल खत्म हुआ मटके का घड़े का, तो हैंडपंप के पास जाइए और उसकी सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, उसको चलाइए और घड़ा भर लीजिए। अब परमात्मा ये उदाहरण देना चाहते हैं कि एक हैंडपंप तो गुरु और वांछित वस्तु जल गॉड, एक घड़े में जल रखा हो और हैंडपंप हो। आपसे कोई कहे कि मैं इन दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप घड़ा चाहोगे, जल रखोगे या हैंडपंप रखना चाहते हो, तो अंडरस्टूड है कि इस हैंडपंप से तो लाखों घड़े भर लेंगे, और इस घड़े में तो जल है तो एक दिन भी पूरा नहीं हो सकता, चलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जल तो गोविंद है और हैंडपंप गुरु है, हैंडपंप से ही गोविंद मिल रहा है आपको। तो क्या आप पे उदाहरण देते परमात्मा, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। हम तो बलिहारी गुरु के ऊपर जिसने गोविंद मिला दिया। तो परमात्मा क्या बताते हैं, फिर मर्यादा बताते हैं ऐसे सतगुरु की, भाई गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। आप नित्य नियम डेली पढ़ते हो, ये आप डेली पढ़ते हो, इससे ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, लेकिन इसको गहराई से विचार नहीं करते हो। ये आपको इसलिए दिए हैं, आपको दोनों लाभ होंगे, एक तो ज्ञान यज्ञ और साथ में आप सतर्क रहोगे तो लाभ होगा आपको। इसमें क्या बताया गया है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते हु पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गई भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अब यहाँ परमात्मा बताते हैं कि गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। अपने आत्माओं ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं, सत्संग के माध्यम से खिलाड़ियों को भी सिखाया जाता है कि तुम ऐसे करोगे तो फाउल हो जाओगे, ऐसे करोगे फाउल हो जाओगे। तो जो बच्चा खिलाड़ी उन फाउल पॉइंट से डरेगा तो सफल होता है। अब जैसे इस ज्ञान को सुनकर समझकर, क्योंकि आज बहुत इंटेलिजेंट समाज है, मानव समाज, विद्वान है, किसी ने लॉ कर रखा है, किसी ने डॉक्टरी कर रखी है, किसी ने और इंजीनियरिंग कर रखी है, कोई IAS IPS के हैं, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, उनके बोलने के तरीके भी आम जन से अधिक अट्रैक्टिव होते हैं। तो यह इस ज्ञान को समझकर, और कोई कहीं खड़ा होकर कोई ये प्रवचन करता है और फिर कोई ये कहता है कि बहुत अच्छा प्रवचन किया, इसने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बात वही है तो दास से सुनी हुई है। तो ये कौन कह सकता है ये बातें, जिसने शराब पी रखी हो। गुरु के ज्ञान में और उसके द्वारा बताए गए उस ज्ञान में आप अंतर मान गए कि इसने बहुत बढ़िया बता दिया, तो आपने
आपने गुरु से अधिक माना उसको, तो आप फाउल हो जाओगे। एक सीधी सी बात है, किसी के घर चोरी होगी और किसी ने जाके संदेशा दिया कि भाई आपके घर पर चोरी होगी, अगर सामने वाले ने शराब नहीं पी रखी होगी तो तुरंत उस सतर्क होगा और पूछेगा भाई कितना के धन खराब हुआ। और जैसे भी फिर आगे बताएगा वो बहुत इतना ही पर्याप्त है उसको ये सुनना कि तुम्हारे घर पर चोरी होगी। और उसके साथ 2-3 और शराब पिए पड़े थे, उन्होंने भी सुन ली। वो शराबी कह रहा है आपका चोरी हो गई। तो जिसका चोरी हो रही थी उन्होंने बोला हाँ इसने बहुत बढ़िया सुर में बोला, बहुत अच्छा सुनाया। अरे भले आदमी, ये सुर में सुनाने से और एक सिंपल वे से कहने से वो अच्छा कह रहा है, तो दोनों शराबी है वो। तो कहने का भाव ये है कि जब इंसान होशमा होगा इतना ही पर्याप्त है। तो कहते हैं गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आज तक हम यही मार खाते रहे। उदाहरण के तौर पर आपको बहुत बार बताया है, एक कमाल नाम का लड़का था जो परमेश्वर कबीर जी ने मुर्दा जिंदा किया था। 10-12 वर्ष की आयु थी उनकी। फिर अपने साथ रखा। और परमात्मा तो प्रवचन करते हैं, ज्ञान देते हैं सामूहिक रूप से। उस बच्चे ने भी, वो 20-22 वर्ष का हो गया, उसने वो परमात्मा के सुना हुआ ज्ञान सुन लिया और फिर आप सुनाने लग गया। तो हम मार खाते से आए। तो वो जो श्रद्धालु थे भगत परमात्मा के, वो ज़्यादातर उस युवा लड़के की युवा आवाज़ से प्रभावित होकर उससे अट्रैक्ट हो गए। गुरुदेव को पता चला, बहुत से भगत कहने लगे, वो तो परमात्मा थे, जानते थे कि जी कमाल तो बहुत बढ़िया सत्संग सुनावे है, आपसे भी अच्छी तरह समझाता है। तो यही फेल हो गए वो। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। परमात्मा ने बहुत बार कहा उसको, कमाल को, कि भाई अधिकारी के बिना कोई काम सफल नहीं हुआ करता बेटा, आप अपना कर्म बनाओ और इस हमारे बाग को खराब मत कर। लेकिन बहुत से श्रद्धालु हो गए थे, परमात्मा से रुष्ट होकर वो निकम्मी आत्मा की तो दूर जाकर आश्रम बना लिया। और जो उससे प्रभावित थे वो भक्त नकली, वो भी उसके साथ वहीं जाने लग गए, अलग से डेरा आश्रम बना लिया, वहाँ सत्संग करने लग गया। अब जब तक परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से, आशीर्वाद से, नाम से उनकी बैटरी चार्ज हुई थी, तब तक तो उसके उनके खूब पुण्य रहे, खूब सुख हो रहे थे। जाते थे वहाँ कमाल के पास तो उनको कोई महसूस नहीं हो रहा था कि हमने गलती कर दी। फिर 2-4 वर्ष के बाद उनकी लगी बिरानमटी होने, वो वहाँ जोगे भी नहीं रहे गुरु जी के पास, वो क्लियर हो रहे थे, उसके साथ चले गए। और सब अब अपनी अन्य पूजाएं फिर करने लगे, क्योंकि जो लाभ हो रहा था वो बंद हुआ और वो बैटरी चार्ज थी डिस्चार्ज होगी। अब उसने देखा कि भी संगत तो कम होगी, आना यहाँ पर मेरे पास। उसने एक ड्रामा रचा कि अभी कबीर साहिब का प्रगट दिवस मनाएंगे और हम भंडारा करेंगे, सभी आना गांव नगर के। और कहा सब दूध लेके आना, कल खीर बनाएंगे। अब वो सोचा भाई बाबा जी का आदेश है, पहले भगवान से थोड़े बहुत डरते भी थे, तो कहने लगे ठीक है। तो सब ने क्या सोचा कि जल्दी उठ कर वहाँ दूध डालाएंगे संत जी के भंडारे में। तो उन्होंने सोचा, सब के मन में दोष आ गया कि थोड़ा वो दूध होता, जेठ के महीने में अपनवासी प्रगट दिवस मनाया जाता है, दूध पहले ही कम हो जाता उसमें। तो उन्होंने सोचा कि मैं आधा दूध, थोड़ा सा दूध और पानी डालकर डालाऊंगा, देरे में कौन देखा है।
परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की, पूरे गांव के जितने भी 100-200 भगत थे वो एक एक लोटा पानी, थोड़ा सा दूध डालें और पानी का लोटा, उनने लाइन लग गई वहाँ पर और उन्हें कहा जी कहाँ डालना है। उन्हें एक ड्राम रख दिया और ड्राम भर दिया अंधेरे में पानी का, थोड़ा थोड़ा सफ़ेद। तो सुबह उठकर वो कहने लगा कमाल के अभी आज तो सारा गांव प्रसन्न हो गया है और बहुत दूध आया है, बना लो खीर। वह सेवादार खीर बनाने गए और पानी का भरा ड्राम बोला जी दूध तैयारी तो पानी है मेरा। इतना शर्मिंदा हो गया और गांव छोड़ के भाग गया वहां से रामजादा। तो पुण्यात्माओं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आगे सुनाते हैं, गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे गुरु की, इनकम्प्लीट से कोई लाभ नहीं होता। मोबाइल का एक नंबर भी फोन का कम हो जाए तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, यानी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा है, यानी गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा आपकी है, परमात्मा आपका जो निरीक्षण करता रहता है कि ऐसी ही मेरे साथ व्यवहार करेगा ये। तो गुरु के कहते हैं, गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा हुई और वाह के हृदय में रहूं समोई।